हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा रिजल्ट से संबंधित और साथ में ही बात करेंगे रीट मेंस के एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, क्या संभावना है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखना ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें रीट 2024 की, यानी कि जो आपका ये एग्ज़ाम है जो 2025 में हुआ है 27 फरवरी और 28 फरवरी के दिन। 27 फरवरी को आप लोगों की जो है 27 फरवरी को पहली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं वो लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स के हुए हैं, है ना। और 27 फरवरी को ही सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं वो लेवल 2 के हुए हैं। 28 फरवरी को जो पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं वो यहाँ पर जो है लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स के हुए हैं। तो आप सभी ने एग्ज़ाम दे लिया होगा, सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हो भी गए होंगे। आप लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि पेपर कैसा आया था, कैसा नहीं आया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी नॉर्मलाइजेशन से संबंधित, और उसके भी पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को कट ऑफ वगैरह बता रखी है और भी आपका पेपर कैसा था, कैसा नहीं आया था, उससे संबंधित जानकारी पहले दे चुका हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि लेवल 1 की बात करें तो पेपर एक नॉर्मल पेपर था, है ना, न ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं ना ज़्यादा इजी कह सकते हैं। लेवल 2 की अगर हम बात करें तो जो 27 तारीख को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, वो पेपर एक मॉडरेट पेपर था। 28 तारीख का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट टाइप में था। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि मॉडरेट पेपर आपका आया था, ना तो इजी था ना ही हार्ड था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हिंदी के पेपर की इजी थी तो इंग्लिश की हार्ड हो गई, किसी के मैथ हार्ड हो गई तो किसी के साइंस हार्ड हो गई। बाकी जो पढ़ के नहीं गए हैं उनके लिए तो सारा पेपर ही हार्ड था, आउट ऑफ सिलेबस था। बाकी जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए होंगे उन्हें लग गया होगा कि पेपर तो ठीक ठाक था। ठीक है ना, तो ये तो हो गई आपके पेपर के लेवल की बात की, हाँ मॉडरेट टाइप का आपका पेपर था। ठीक है, अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कितने दिन में आ सकता है, कितने दिन में आंसर की आ सकती है, उस पर बात करेंगे। देखो, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है आंसर की जारी करने का। आंसर की देखी जाए तो एग्ज़ाम से 8 दिन के बाद यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के थ्रू जारी कर दी जाती है। 8 या 10 दिन या 15 दिन खींच के लग सकते हैं। अगर ऑफिशियल सही आंसर की, एकदम करेक्ट आंसर की जारी होगी तो 8 या 15 दिन के अंतराल में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद रहता है आपके रिजल्ट का प्रोसेस। तो आंसर की के थोड़े टाइम बाद ही आप लोगों के रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब जब आपका एग्ज़ाम हुआ है उससे 1 या 2 महीने के अंतर्गत आपका रिजल्ट जारी हो जाता है पात्रता परीक्षा का। अगर हम पिछले वाली रीट पात्रता परीक्षा की बात करें तो उसके रिजल्ट में 2 महीने का टाइम लगा था। 1.5-2 महीने के टाइम के आसपास आपका जो है रीट पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया था। पिछली वाली की बात कर रहा हूँ मैं, पिछली रीट की। अभी वाली रीट की अगर हम बात करें तो 27-28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम लगा है और देखी जाए तो 27-28 मार्च तक आपके आ जाने चाहिए। पर यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्लियर यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो भी सूचना आई है वो मैं बता देता हूँ कि मई के आखिर में या फिर जून तक आपके जो है परिणाम जारी होने की संभावना है। तो मई के आखिर में आप लोगों के, यानी कि मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट या मिड में जो है आपके परिणाम जारी हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही कराई गई अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट जो है 2024 का परिणाम इस बार कम से कम 1 माह देरी से आएंगी। मतलब 1 माह 1.5 माह में आ जाता है, पर यहाँ पर जो है 1 माह 2 माह लेट आ सकते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं जो है अभी हाल फिलहाल में जो है 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं, 10वीं बोर्ड, 8वीं बोर्ड, तो इस वजह से यहाँ पर जो है लेट हो सकता है आपका रिजल्ट। ये यहाँ पर जो है इन्होंने कारण बताया है। कम से कम 1 माह देरी से आएंगे। बोर्ड की परीक्षाओं के कारण इसमें समय लगेगा। बोर्ड सचिव जो है कैलाश चंद्र शर्मा के मुताबिक गुरुवार से जो है 10वीं की और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने के कारण 9 अप्रैल तक जो है बोर्ड अधिकारी और कार्मिक इसी में व्यस्त रहेंगे। हालांकि रीट की OMR शीट स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया गया है, मतलब कि आपकी OMR शीट चेकिंग पर चली गई है। ठीक है ना, वो तो कंप्यूटर से चेक होती है तो उसमें इनों का कोई काम है नहीं, है ना। तो वो
काम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, ऐसा कह रहे हैं। परिणाम जो है आपके मई माह के आखिर में या जून के पहले दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि या तो आपका जो है 20 मई से लेकर 15 जून के बीच में आपका एग्जाम जो रिजल्ट है रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 लेवल 2 का, वो कभी भी जारी हो सकता है। बोर्ड प्रशासन ने रीट 2022 का परिणाम 2 माह में ही जारी कर दिया था, तो यहाँ पर टाइम लगेगा। और वहाँ पर जो है रीट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 माह के अंतर्गत रिजल्ट आ गया था। यह परीक्षा 23 और 24 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी, जबकि परिणाम जो है 29 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। इस बार रीट 27-28 फरवरी को 3 शिफ्ट में ली गई है। इसमें फायरिंग होने के 5 दिन के बाद ही बोर्ड की परीक्षाएं, इससे फ्री होने के बाद, यहाँ पर फायरिंग लिखा हुआ है, ये फ्री होने के बाद ही जो है यहाँ पर बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो गई है। तो इस वजह से आपका जो है रिजल्ट में देरी हो सकती है। कहने का मतलब आप लोग मान सकते हैं कि जून महीने में आपके रिजल्ट कभी भी आ सकते हैं रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के। तो यह तो बात आपके आंसर की, रिजल्ट इससे संबंधित हो गई। अब अगर हम बात करें रीट मेंस से संबंधित, तो देखो जब इसके एग्ज़ाम में 2024 का रीट का प्रोसेस था वो 2025 फरवरी तक एग्ज़ाम हुआ। फिर उसके बाद आंसर की का अभी पता नहीं है, पर 8-15 दिन में आ जाए तो अच्छी बात है। अगर लेट आती है तो आपको पता चल ही गया होगा कि रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक लेट है ही सही जून में, और हो भी सकता है ये जुलाई तक भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो है जून जुलाई आप लोग मान सकते हैं। इसके बाद जो है जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उस हिसाब से आप लोगों के रीट मेंस की जो भी विज्ञप्ति आएगी, जैसे 7000 पद आए हुए हैं तो वो पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, तो रीट मेंस का जो है वो प्रोसेस आपके 2026 में जा सकता है। फॉर्म वगैरह आपके जो है नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो सकते हैं रीट मेंस के, और इसके बाद जनवरी फरवरी के आसपास जो है आपका 2026 में रीट मेंस के एग्ज़ाम हो सकते हैं। फिर आगे की जानकारी आपको ऑफिशियल तौर पर जो भी बातें निकल कर आएगी उसी से पता चलेगी, और उसी के थ्रू हम आपको एक वीडियो बनाकर अच्छे से समझा देंगे कि कितना क्या है, पदों में बढ़ोतरी की संभावना है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो है चर्चा चल रही है कि ये टीचर से संबंधित जितने भी पद हैं वो बहुत कम पद यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं, तो इस चक्कर में ये पद बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे रिक्त पद हैं। तो इसी के संदर्भ में टेलीग्राम पर भी आप लोगों के लिए एक कटिंग शेयर की है न्यूज़पेपर की, तो आप लोग ज़रूर देखना उसको भी, और टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।